हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड डायनेमिक्स यानी फ्लूइड मैकेनिक्स का ये लेक्चर नंबर 5 और फ्लूइड डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2। फ्लूइड डायनेमिक्स में हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि बर्नौलीज़ थ्योरम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्लूइड डायनेमिक्स का आप लेक्चर नंबर 4 पढ़ के आए होंगे। आज बच्चों जो टॉपिक हमारा है वो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम, जिसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक और मेजर टॉपिक जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं हम बात करने वाले हैं बच्चों। आज फ्लूइड डायनेमिक्स का बर्नौलीज़ थ्योरम पर बेस्ड दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। एक बात करेंगे बच्चों वेंचुरी मीटर का, वेंचुरी मीटर, और बच्चों एक बात करने वाले हैं स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, इसी को बच्चे बोलते हैं टॉर्सलीज़ थ्योरम। क्या बोलेंगे? टॉर्सलीज़ थ्योरम, टॉर्सलीज़ थ्योरम। तो बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन विच इज बेस्ड ऑन द बर्नौलीज़ थ्योरम बात करेंगे बच्चों, बर्नौलीज़ थ्योरम की बात करेंगे। जो ये तीन दोनों थ्योरम जो होंगे वो बर्नौलीज़ थ्योरम पर बेस्ड होंगे। तो बच्चों पेन और कॉपी निकाल लेंगे और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हमारा और आपका खूबसूरत सा चैनल फोर्स वाला, तो पेन और कॉपी उठाएंगे बच्चों। अब बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वेंचुरी मीटर। तो वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल यानी बर्नौलीज़ की प्रिंसिपल पर वर्क करता है वेंचुरी मीटर। बच्चों वेंचुरी मीटर क्या होता है तो बात करने वाले हैं बच्चों वेंचुरी मीटर। बच्चों वेंचुरी मीटर एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड का ज्ञात करते हैं। अगर किसी पाइप में कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो क्या होता है बच्चों वेंचुरी मीटर इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to measure the rate of flow of flowing fluid in a pipe, मान लीजिए किसी पाइप में, कोई पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो उसकी स्पीड निकाल दें, और स्पीड निकाल दें तो रेट ऑफ फ्लो हमको पता है क्या होता है बच्चों। रेट ऑफ फ्लो होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, ए इंटू वी। दिस इज कॉल्ड फ्लो ऑफ फ्लूइड, ए इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी या स्पीड। बच्चों मान लीजिए किसी पाइप में ये एरिया पता हो, एरिया क्या है, एरिया तो मेजर कर सकते हैं हम लोग। तो इस पाइप में जो पानी फ्लो कर रहा है, जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर हमको मालूम हो जाए तो हम लोग उस फ्लूइड का रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो का मतलब एक सेकंड में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है, कितना पानी फ्लो कर रहा है, दैट इज़ द रेट ऑफ फ्लो पर सेकंड। एक सेकंड में कितना फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी पाइप में, उसी को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज करते हैं वेंचुरी मीटर। और वेंचुरी मीटर जो है वर्क करता है बर्नौलीज़ प्रिंसिपल पर। तो और देखते हैं बच्चों बर्नौलीज़ थ्योरम हम लोग जानते हैं, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी हमको जानते हैं, हम लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमारा इसका पहले का वीडियो फ्लूइड डायनेमिक्स लेक्चर नंबर 4 यूट्यूब पे टाइप करेंगे, आपको मिल जाएगा फोर्स वाला। तो बच्चों बात करने वाले हैं कि मान लीजिए ये एक वेंचुरी मीटर बनाते हैं। पहले ये मान लीजिए एक पाइप है, एक पाइप है। इस पाइप में यहाँ पे जो है एक कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है, कैपिलरी ट्यूब जिसमें पानी चढ़ता है, प्रेशर की वजह से चढ़ता या उतरता है। ठीक है, ये हमारा है कैपिलरी ट्यूब। ठीक है बेटा, और यहाँ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पर भी फ्लूइड है, यहाँ पर भी कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है। ठीक है बच्चा, ये हमारा वेंचुरी मीटर है। ठीक है, इस तरह से है वेंचुरी मीटर। यहाँ का बच्चा प्रेशर है P1, यहाँ का प्रेशर है बच्चों P2, यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ का वेलोसिटी है V1 और यहाँ की वेलोसिटी है V2। और पानी जो है, जो पानी हमारा है वो फ्लो कर रहा है, पानी पानी पानी
ये फ्लूइड जो है फ्लूइड फ्लोइंग फ्लूइड है, और ये फ्लूइड जो है बच्चों ये आइडियल है। क्या है बेटा? आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड का मतलब कि हर जगह इसकी जो डेंसिटी है, जो रो है, वो कांस्टेंट है, और इनके लेयर के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, और सबसे बड़ी बात ये इरोटेशनल है। ठीक है, ये तो हम आइडियल फ्लूइड के बारे में जान चुके हैं। बच्चों यहाँ पे जो है पानी फ्लूइड भरा हुआ है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। जहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ प्रेशर कम होता है, जहाँ वेलोसिटी कम होती है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगी वहाँ वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ वेलोसिटी कम होगी वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर पानी यहाँ तक चढ़ गया है, यहाँ पानी यहाँ तक चढ़ गया है। ठीक है बेटा, और ये कैपिलरी ट्यूब में मतलब ये हाइट तक जो है, इस हाइट तक ये हाइट है इनका h, इनका डिफरेंस जो है, मतलब ये है डिफरेंस इन प्रेशर। मतलब ये कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे क्यों लगाया गया है बच्चों? कैपिलरी ट्यूब लगाया गया है टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस, टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस। ठीक है बच्चा, यानी P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा H रो G। ये होता है प्रेशर डिफरेंस। क्या होता है बेटा? प्रेशर डिफरेंस। मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। अच्छा बच्चों, तो मैं बता दूं कि रात के बज रहे हैं 12 और हम लोग पढ़ रहे हैं वेंचुरी मीटर, जो कि बर्नौलीज थ्योरम का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अच्छा बच्चा, यहाँ तक समझ में आ गया। तो बच्चों यहाँ का प्रेशर V2, यहाँ का प्रेशर V1, यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, हाइट जो है यहाँ पर इस का हाइट है, प्रेशर डिफरेंस क्या है? H है। अच्छा बच्चा, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है? बर्नौलीज थ्योरम हमसे कहता है कि P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो H1 है, जो H1 बराबर H2 बराबर अगर हमने H माना, तो यहाँ से जो ये वाला टर्म है वो हट जाएगा, हटा दिया मैंने इसको। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ R P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो, इसमें से कॉमन लिया बच्चों तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? ये रो GH1 रो GH2 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, चूँकि H1 बराबर H2, H दोनों का हाइट का क्या है? H है। अच्छा, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए P1 माइनस P2 किया, इसको इधर लेके आया, इससे घट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हाफ रो GH। बच्चों P1 माइनस P2 क्या हो जाएगा? H रो G। क्या हो जाएगा? H रो G। प्रेशर डिफरेंस कितना है? H है, तो H रो G, H रो G इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बच्चों यहाँ से रो और रो कैंसिल आउट हो जाएगा, रो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, ये हो जाएगा 2GH। तो मैं लिख सकता हूँ R V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू 2GH। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो V1 और V2 दोनों क्या है? हमारे अननोन है। ये दो अननोन वेरिएबल क्वांटिटी है। V1 और V2 दोनों क्या है बेटा? ये वेरिएबल क्वांटिटी है। यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की स्पीड, दोनों पॉइंट की जो स्पीड है वो हमको पता नहीं, वो वेरिएबल है। तो बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आप जानते होंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होता है बच्चों? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2। यहाँ से बच्चों V2 अपॉन V1 इक्वल टू हो जाएगा A1 अपॉन A2। क्या मैं सही हूँ? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यूज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये कैसे आया बच्चा? ये आया बर्नौलीज थ्योरम से आया। किससे आया? बर्नौलीज थ्योरम से आया। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन लगा लेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि A1 V1 इक्वल टू A2 V2 होता है। यहाँ से V2 अपॉन V1 इक्वल टू हो जाएगा A1 अपॉन A2। तो बच्चों ध्यान देंगे, यहाँ से अगर मैंने कॉमन लिया V1 स्क्वायर, यहाँ से मैंने V1 स्क्वायर कॉमन लिया बेटा, तो ये हो जाएगा V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2GH। यहाँ से बच्चों V2 अपॉन V1 के स्थान पर रखूँगा मैं A1 अपॉन A2। यहाँ पर V2 अपॉन V1 के स्थान पर रखूँगा A1 अपॉन A2। तो ये हो जाएगा V1 स्क्वायर A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2GH। 2GH पक्का सही है बेटा, R लगाया।
यहाँ से V1 बराबर लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे चला आया, ये आएगा इसके नीचे, यहाँ पे एलसीएम ले लूँगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, और A2 स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे तो V1 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इंटू A2, ये A1 है, ये A2 का स्क्वायर है, ये A2 आ गया। यानी V1 इक्वल टू, देख लो ऐसे, V1 इक्वल टू अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू A2 हो जाएगा। ये आ गया V1 इक्वल टू। समझ में आ रहा है? यहाँ तक नोट करो आप लोग, दिख नहीं रहा, देख लो, जल्दी नोट करो बेटा, नहीं V1 इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर या इंटू A2, ये आ गया आपका V1। उसके ऊपर रफ कर दूँ यहाँ तक, इसको रफ कर दूँ यहाँ तक, चलो इसको रफ कर रहा हूँ। चलो यस बच्चों, जगह नहीं है वहाँ पे तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बोर्ड बहुत छोटा है, छोटा बोर्ड छोटा काम बड़ा धमाका। तो बच्चों रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ फ्लो होता है A1 V1। तो ये रेट ऑफ फ्लो क्या आ जाएगा, A1 और V1 की जो वैल्यू है यहाँ पुट कर देंगे तो हो जाएगा A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये आ गया बेटा फार्मूला रेट ऑफ फ्लो। इसी तरह से बच्चा आप ये V1 निकाल दिए, अगर आप V2 निकालोगे बेटा, इसी क्वेश्चन में देखो यहाँ से अगर V2 निकालोगे, हमने V1 निकाला था तो वो आया था, V2 निकालोगे तो आएगा A1 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। यहाँ से रेट ऑफ फ्लो बेटा निकालोगे, रेट ऑफ फ्लो होता है बेटा A2 इंटू V2। A2 मतलब A2 अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये होता है रेट ऑफ फ्लो। समझ में आ रहा है बच्चा? वेंचुरीमीटर से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो निकाल सकते हैं दोनों पॉइंट्स का, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग हो। समझ में आ रहा है बच्चा? रेट ऑफ फ्लो निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा हो किसी पाइप के थ्रू और वहाँ पे डिफरेंट प्रेशर हो, डिफरेंट एरिया हो, तो वहाँ से हम लोग रेट ऑफ फ्लो या स्पीड मेजर कर सकते हैं। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेंचुरीमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया? तो बच्चों अब बात करेंगे हम लोग दूसरा एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं टॉर्सलीज थ्योरम। तो पहले टॉर्सलीज थ्योरम से पहले हम लोग बात करेंगे कि स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, उसी को टॉर्सलीज ने अपने लैंग्वेज में बताया था कि अगर कोई फ्लूइड की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। तो हम बात करने जा रहे हैं बच्चों अब स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, बहिस्राव वेग बोलते हैं, EFFLUX, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स की बात करेंगे बच्चों। तो स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या होता है बच्चों, मान लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में यहाँ पे एक होल है, इसका एरिया है A2, यहाँ से पानी निकल के आ रहा है, यहाँ पे है पानी भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, पानी कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। इसका एरिया बच्चों है A1, ठीक है। यहाँ का प्रेशर, चूँकि बाहरी प्रेशर लगेगा तो P0 लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 नीचे की तरफ P0, A1 हो गया। यहाँ की वेलोसिटी बच्चों है V1 और यहाँ की वेलोसिटी है, यहाँ ये जो छोटा सा हिल है इसको बोलते हैं ओरिफिस। क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिफिस बोलते हैं। और ये पानी यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पर छेद कर दिया गया है, होल करते हैं इसको, क्या बोलते हैं बच्चों? होल। इसी को बोलते हैं ओपनिंग। क्या बोलते हैं? ओपनिंग बोलेंगे, ओपनिंग, ठीक है। ओरिफिस है, यहाँ से छोटा सा होल है इसके कंपेरिजन में। यानी जो A1 है बेटा वो बहुत बड़ा है A2 से। इस केस में जो V1 होगा वो 0 होगा, इतना बड़ा है A1, इतना बड़ा है A1 से A2 से कि यहाँ की जो स्पीड है इसके कंपेरिजन बहुत छोटा है। जहाँ पे एरिया कम होगा, यहाँ पे A2 का एरिया क्या है, कम है, A1 का एरिया बहुत ज़्यादा है। जहाँ पे एरिया कम होता है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होती है। स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इस स्पीड के कंपेरिजन में यहाँ की स्पीड मतलब छोटा सा 0 हो सकता है। ये जंक्शन है, अगर ऐसा हुआ तो एजम्पशन है बेटा, ये क्या है? एजम्पशन,
ठीक ठीक, हमने मान लिया ऐसा है। अच्छा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो h है, ठीक है, ये सरफेस है इसका, यहाँ से पानी निकल रहा है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग को पता करना है कि किस स्पीड क्या होगी। यहाँ स्पीड है v2, यहाँ स्पीड है v1, v2 स्पीड और v1 स्पीड क्या होगी। यहाँ का एरिया A1, यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का भी प्रेशर कितना होगा बेटा, क्योंकि ये भी ओपनिंग पे है तो इसका भी प्रेशर हो जाएगा P0। ओपनिंग पे भी प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा P0। P0 क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चों पैर में मच्छर बहुत काट रहे हैं, कोई बात नहीं, मच्छर तो काटेंगे ही, हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ ई फ्लक्स, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स। अच्छा बच्चों, तो लगाएंगे वही बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम सभी को पता हो गया होगा कि P1 P0 यहाँ का देखा P0 प्लस रो जी एच, यहाँ का हाइट h है, अच्छा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, यहाँ इसकी डेंसिटी है रो, लिक्विड की डेंसिटी क्या है, रो है, इक्वल टू बच्चों यहाँ का प्रेशर इस पॉइंट पर, इसको मैं बढ़िया से बना देता हूँ, ये ऐसे बना देता हूँ, ठीक है ठीक है। यहाँ का प्रेशर, ये होल है, यहाँ पे होल है, ओरिफिस बोलते हैं इसको। P0 प्लस रो जी एच। बच्चों यहाँ पे जो हाइट है, ये बेस पर हाइट कितना होगा इसका, 0 होगा, मतलब यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, ये 0 प्लस हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर। अच्छा बच्चा, ये P0 से P0 मर जाएगा, P0 से P0 जब मरेगा बच्चा तो ये हो जाएगा रो जी एच। अब बच्चों ये V1 जो है हमने 0 मान लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे 0 क्यों, ये 0 क्यों है बेटा, क्यों, क्योंकि जो A1 है इज मच 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 ग्रेटर देन A2। अगर A1 ज़्यादा होगा, यहाँ पे एरिया ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्पीड कम होती है, तो इसकी कंपेरिजन में ये जो है आपका वेलोसिटी V1 जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो बच्चा 0 हो गया, बराबर इधर बचा बच्चों हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ से रो को मार देगा, जब रो को मारेगा तो जो V2 स्क्वायर है बराबर हो जाएगा 2GH के। यहाँ से V2 जो आएगा अंडर रूट 2GH हो जाएगा, अंडर रूट 2GH। दिस इज द टॉर्सलीज थ्योरम, टॉर्सलीज थ्योरम। बच्चों टॉर्सलीज का थ्योरम नहीं है, टॉर्सलीज ने ये बोला था कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई h हाइट से कोई भी वेलोसिटी से अगर गिर रहा है, h हाइट से, तो बच्चों फार्मूला हम लोग पढ़े हैं v इक्वल टू अंडर रूट 2GH। अगर फ्री फॉल कोई लिक्विड या फ्लूइड कोई h हाइट से अगर नीचे गिरता है तो फ्री फॉल के केस में जो फार्मूला आता है v इक्वल टू अंडर रूट 2GH। अरे मान लीजिए बच्चों ये हाइट है h, ठीक है, ये हाइट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगी बेटा, u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए v है, ठीक है, h हाइट से गिर रहा है, तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, प्लस 2GH होता है ना बेटा। तो इस केस में v स्क्वायर u 0 हो जाएगा, 2GH, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2GH आता है ना बेटा। यही बोला था टॉर्सलीज थ्योरम ने, टॉर्सलीज ने बोला था कि h हाइट से अगर फ्री फॉल कोई फ्लूइड गिर रहा हो तो उसकी जो वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2GH होती है। यही टॉर्सलीज थ्योरम था, और इतना बड़ा हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा होगा करके कॉन्सेप्ट बनाए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यह है टॉर्सलीज थ्योरम बच्चों, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। दिस इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ ई फ्लक्स अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH, अंडर रूट 2GH। ठीक है ठीक है, यहाँ तक नोट करो बच्चों, यहाँ तक नोट करो। उसके बाद बात करेंगे हम लोग रेंज की बात करेंगे बच्चों, कि रेंज ऑफ फ्लूइड क्या होगा, कितना रेंज, मतलब यहाँ से कितना दूरी पर वो जो है फ्लूइड गिरेगा, रेंज बताएंगे हम लोग। यहाँ तक नोट कर लिया आप लोगों ने, जल्दी बताओ, नोट किया आपने। तौबा तुम्हारे ये इशारे, तो दीवाने हैं तुम्हारे, लेते हो तारे जुदा के। तो बच्चों हम बात करने वाले हैं रेंज ऑफ फ्लूइड्स की, रेंज ऑफ फ्लूइड्स। तो रेंज ऑफ फ्लूइड्स की बात करेंगे कि कितना, जैसे वही बात करेंगे बच्चों, वही हमारा कंटेनर है ये हमारा है कंटेनर, ये हमारा कंटेनर, इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ये है फ्लूइड, भर गया फ्लूइड। अच्छा, यहाँ पे वही होल था, यही होल था, टर, ठीक है, ये h हाइट से फ्लूइड था,
ठीक, एच हाइट पे फ्लूइड था। जो कंटेनर का जो हाइट है बच्चों वो बड़का एच है, कैपिटल एच, और जो यहाँ से हाइट है वो है एच। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, पूरे एच में से एच बनाएंगे, हो जाएगा एच माइनस एच, सही है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब पानी यहाँ से यहाँ पर होल है, ये क्या है, होल है, यहाँ पर पानी का प्रेशर बनेगा तो पानी यहाँ पर पानी यहाँ पे आया, गिर गया यहाँ पे एच, यहाँ पर ये हमको रेंज निकालना है, इसको रेंज बोलते हैं, ठीक है, RANGE रेंज, RANGE रेंज। अच्छा बच्चा रेट निकालना है, रेंज यहाँ पे कितना होगा, तो मैंने बताया था वेलोसिटी V2 था, यहाँ पे एरिया वही था A1, यहाँ पर प्रेशर P0 था, वही बात है, यहाँ पे प्रेशर P0 था, यहाँ वेलोसिटी V1 थी, यहाँ वेलोसिटी V2 थी, यहाँ पर एरिया का एरिया A2 था। अच्छा, हमको रेंज ऑफ फ्लूइड निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, रेंज ऑफ फ्लूइड। अच्छा, क्या करें, हाँ बच्चों, रेंज क्या होता है, रेंज का मतलब डिस्टेंस होता है, रेंज क्या होता है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये निकलता है कैसे बच्चों, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी तो बच्चों VE है, VE मतलब वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स, VE इनटू टाइम। अच्छा बच्चों, टाइम कितना होगा यहाँ पे, ये टाइम निकालना हो, यहाँ से ये टाइम निकालना हो, तो हाइट देखो बच्चों, T क्या है हमको निकालना है, हाइट हमारे पास है h माइनस एच। अच्छा बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी u y डायरेक्शन में देखो, ये x डायरेक्शन है, x डायरेक्शन, और ये है आपका y डायरेक्शन, y डायरेक्शन भी y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ से a y क्या हो जाएगा बेटा, माइनस g हो जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट से लेंगे नीचे की तरफ g क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, g माइनस हो जाएगा। और उसके बाद जो डिस्टेंस है, जो आपका जो h है, ये भी माइनस में होगा, माइनस h माइनस s, ठीक है बेटा। अब यहाँ से फ्लूइड नीचे गिर रहा है, फ्लूइड क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो यहाँ से टाइम कितना लग जाएगा बच्चों, लगा दीजिए S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, S के साथ रखेंगे माइनस H = UT, ये हो जाएगा 0 प्लस के साथ रखा जाएगा, ये माइनस हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों माइनस से माइनस मर जाएगा, यहाँ से T जो आएगा बच्चों √H 2 ब्रैकेट में H माइनस स्मॉल h इंटू अपॉन G, सही है। ये है फ्री फॉल टाइमिंग, T = √, भाई अंडर फ्री फॉल में क्या होता है, T = होता है √2h/g ना, 2h/g होता है, ठीक है, वही काम यहाँ पे है, h माइनस h/g, h हाइट है, h माइनस h/g हो जाएगा, 2h/g होता है फ्री फॉल फिर टाइमिंग का, यहाँ पे आ गया 2। बस करना क्या है, वेलोसिटी हमको पता है, स्पीड ऑफ ई फ्लक्स क्या होता था, VE = √2gh। अब इसी को उठाकर यहाँ पुट कर दे देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √2gh इंटू √2g2 ब्रैकेट में h माइनस h अपॉन g, तो g से g मर गया, 2 2 जा 4h, यानी ये आ जाएगा रेंज, RANGE, रेंज को मैं R बोल दूँ कोई दिक्कत नहीं, R बराबर √2 2 जा 4 स्मॉल h ब्रैकेट में h माइनस h, सो दिस इज द रेंज, R = 4 √4h माइनस h, सही है बेटा। ये आ गया रेंज, आपका आ गया स्पीड ऑफ वेलोसिटी से हमने रेंज निकाल दिया कि कितना दूर तक पानी गिरेगा, और मैक्सिमम रेंज कहाँ पर होगा बेटा, ये जो फ्लूइड गिर रहा है किस पॉइंट तक, कहाँ पर होल किया जाए, कहाँ पर ओरिफिस लिया जाए कि मैक्सिमम हाइट तक पानी गिरे, फ्लूइड गिरे इस कंटेनर से। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए पता है आपको डिफ्रेंशिएशन करना होता है। अच्छा बच्चों, इसको R² क्या हो जाएगा, ये R² हो जाएगा 4h, एंड गायब हो जाएगा, 4h ब्रैकेट में h माइनस h, यानी 4h कैपिटल H माइनस 4h स्क्वायर, सही है बेटा। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें dr² को dh के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट कर दें बच्चों, 0 कर दें, तो हमको मैक्सिमम रेंज निकल जाएगा, मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि x, यहाँ पे हाइट, ये वेरिएबल क्या है, h है, स्मॉल h को हम लोग क्या करेंगे, h के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे dr² को, क्योंकि r को करेंगे तो अंडर रूट रहेगा, तो अंडर रूट खत्म करके हमने r² बना लिया मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए। तो बस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
4H के इसमें करें 4H, ये हो जाएगा 4H माइनस इसका क्या 8H, 8H बराबर 0। यहाँ से बच्चों H बराबर आएगा बड़का H बटा के छोटका 2 है। स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल H अपॉन 2। दिस इज द मैक्सिमम रेंज वेयर द फ्लूइड, मैक्सिमम रेंज यहाँ पर अगर उसके बीच में अगर हाइट अगर ये 10 का है, कंटेनर अगर 10 मीटर का है तो 5 मीटर पर होल्ड कर दीजिए, मैक्सिमम रेंज में पानी गिरेगा, फ्लूइड गिरेगा। समझ रहे हो बात को? अगर ये 20 मीटर का कंटेनर है तो 10 मीटर पर ओरिफिस कर दीजिए, वहाँ पे आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा फ्लूइड का, कितना दूर पर गिरेगा। समझ में आ रहा है बच्चा? इसको नोट कर लेंगे, मैक्सिमम रेंज। ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। यह कॉन्सेप्ट था पूरा, दोनों कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको, एक वेंचुरी मीटर का और एक स्पीड ऑफ इफ्लक्स, जिसको लोग टॉर्सलीज थ्योरम बोलते थे, √2GH, V = 2GH। यहाँ तक नोट करो बच्चों, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।